हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकीला इजी फार्मिंग से उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सवाल कुछ लूँगी। आप लोग जो सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं आज उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, चाहे वो लेयर फार्मिंग हो, बैकयार्ड फार्मिंग हो या ब्रॉयलर है, सभी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जाते हैं वो चोंच के बारे में, कि क्या मुर्गियों के चोंच काटने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बैकयार्ड फार्मिंग है या कुछ मुर्गियां आप पालते हैं तो उसमें तो आपको चोंच काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो देसी मुर्गियां पालते हैं उसको आप खुले में बेचना चाहते हैं, चाहे मीट पर्पज़ के लिए या एग के लिए, तो दोस्तों उनके आप चोंच बिल्कुल भी ना कटवाएं। क्योंकि अगर देसी बर्ड्स के, चाहे वो देसी बर्ड्स हो या क्रॉकलर्स हो, अगर आप उनकी चोंच काट देते हो तो उनकी रेट जो है वो बहुत कम हो जाती है, फिर उसे लोग ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, या आपने एक फार्म बना रखा है और उसमें आप मुर्गियां रखते हैं ढेर सारी, तो उसमें चोंच काटना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। चोंच काटने से फ़ायदा ये है कि क्योंकि फार्म के अंदर जो है वो मुर्गियों को बहुत कम स्पेस होती है, 1.5 फीट की स्पेस ही हम मुर्गियों को दे पाते हैं पर बर्ड्स के लिए। उस कैलकुलेशन से ही हम अपने फार्म को तैयार करते हैं। तो उसमें अगर हम चोंच नहीं काटेंगे इनका, तो ये बर्ड्स जो है एक दूसरे को काटती रहती हैं, यानी बाइट करती हैं। बाइट करने से जो है कई एक मुर्गियों के आप देखेंगे कि खून आने लग जाता है। अगर इन मुर्गियों के खून आने लग जाए तो बस उसे दूसरी मुर्गियां मारने लग जाती हैं और फिर उसे मार ही डालती हैं। इसलिए जो है फार्म के अंदर थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप उनके जो है वो चोंच कटवाएं। और उसकी भी एक एज है, जब छोटा चूज़ा जो है वो लगभग 1 महीने का हो जाता है तो उसमें जो है डिबिकिंग की जाती है। उसके लिए प्रोफेशनल लोग आते हैं, उनसे हर कोई डिबिकिंग नहीं कर सकता है, उसके चोंच नहीं काट सकता है। और उसमें जो है मुर्गियां जो है फीड लेने में भी आसानी होती है, क्योंकि उसमें जो है हम डब्बे वगैरह में देते हैं, उन्हें अलग से जा कर के चुनना तो पड़ता नहीं है जैसे बैकयार्ड बर्ड्स करती हैं। तो उसमें उनके खाने में भी अच्छा हो जाता है और एक दूसरे को वो काट भी नहीं पाती हैं। दूसरा जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अगर हम मीट पर्पस के लिए देसी मुर्गियों को पालें तो उन्हें कौन सा फीड दें। तो दोस्तों, अगर आप देसी बर्ड्स पालते हैं मीट पर्पस के लिए, कई लोग गोल्डन मिश्री का भी नाम लेते हैं कि वो है, या कॉकलर्स हैं, या वनराजा, या कोई सी भी बर्ड्स, बहुत सारे नाम आप लोग मुझे लिख करके भेजते हो। तो दोस्तों, कोई सी भी बर्ड्स हो, अगर आप उसे मीट पर्पस के लिए पाल रहे हो तो आप उन्हें ब्रॉयलर फीड दें, ताकि वो लगभग 2.5-3 महीने में वो तैयार हो सके। और उसमें जो है आप ब्रॉयलर फीड कम्प्लीटली ना दें, बल्कि ब्रॉयलर फीड में अपना जो और जो दाना आप देते हो, मक्की बाजरा वगैरह, वो मिक्स करके आप दो, ताकि जो है आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। और देसी मुर्गियां जो हैं वो क्योंकि टाइम लगाती हैं तैयार होने में, यानी वेट गेन करने में, तो कम्प्लीटली आप उन्हें अगर आप ब्रॉयलर फीड देते हो तो वो आपको महंगा भी पड़ेगा, प्लस आप वो उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आप जो है उन्हें मिक्स करके ही दो। तीसरा जो सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि फ़र्स्ट टाइम जब मुर्गी अंडा देने लगती है तो वो क्या बिना मुर्गे के अंडा दे सकती है। तो दोस्तों, कोई सी भी बर्ड हो, चाहे वो देसी बर्ड्स हो या कोई सी भी बर्ड्स हो या लेयर बर्ड्स हो, अगर वो मुर्गी है तो वो बिल्कुल अंडे देगी, 100% वो अंडे देगी। उसके लिए मुर्गे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मुर्गे साथ में होते हैं तो वो अंडा फर्टाइल होगा, और बिना मुर्गे के जो अंडे मुर्गी देगी वो फर्टाइल एग्स नहीं होंगे, उससे आप जो हैं वो चिक्स नहीं निकाल पाओगे। बाकी वो अंडे तो देंगी ही, अगर वो देसी बर्ड्स हैं तो 2-4 दिन गैप करके देंगी, लेकिन जो है वो देंगी ज़रूर। उसके लिए आपको किसी मुर्गे की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब जो है ये तीसरा
और अगला जो सवाल हम लेंगे दोस्तों वो है स्टोन के बारे में। काफ़ी लोगों को काफ़ी ताज्जुब भी हुआ कि मुर्गियों को क्या स्टोन भी दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल स्टोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मुर्गियाँ फार्म के अंदर हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल स्टोन देना है। जो स्टोन दिया जाता है उसे लाइम स्टोन कहते हैं। आप कोई सा भी स्टोन उठा करके मत दे देना। और आपको पिक्चर भी नज़र आ रहा होगा कि किस टाइप का लाइमस्टोन होता है। वो पाउडर फॉर्म में भी आता है और छोटे छोटे उसके टुकड़े भी आते हैं जो कि फीड में मिला करके देना होता है। तो दोस्तों अगर आप ये स्टोन नहीं देंगे तो जो अंडे मुर्गियां देंगी वो कच्चे अंडे देंगी। उसका शेल जो है वो मज़बूत नहीं होगा। जो बैकयार्ड मुर्गियां होती हैं जो खुले में पलती हैं उन्हें आपने देखा होगा कि वो मिट्टी में से कुछ चुन रही हैं, तो वो भी पत्थर ही चुनती हैं और बिना पत्थर खाए हुए वो अंडे नहीं दे सकती हैं। अंडे का शेल जो है वो मज़बूत नहीं होगा, इसलिए उन्हें पत्थर तो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों मुझसे फीड से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि कॉटन सीड क्या हम दे सकते हैं सोया की जगह। तो बिल्कुल आप कॉटन सीड भी दे सकते हैं। DGNC जो मूंगफली के खल आती है वो भी आप दे सकते हैं। और आप देसी बर्ड्स वगैरह पाल रहे हैं तो उसमें तिल का खल भी आप दे सकते हैं। मछली का चूरा दे सकते हैं अगर आपके आसपास अच्छी क्वांटिटी में और सस्ते रेट में मिल रहा हो तो। बायोमील भी दिया जाता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो आप कुछ भी दे करके और प्रोटीन की जो क्वांटिटी चाहिए जितनी उतनी आप पूरी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोया ही दो, कॉटन सीड भी आप बिल्कुल दे सकते हैं अपनी बर्ड्स को। अब दोस्तों ये मुझसे ब्रूडिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि कितने दिन ब्रूडिंग करना ज़रूरी है। तो दोस्तों कम से कम जो है 15 दिन तक तो आपको चिक्स को कम्प्लीटली ब्रूडिंग का यानी टेम्परेचर वगैरह का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद 1 महीने तक जो है आप बिल्कुल ध्यान दें कि फार्म का टेम्परेचर जो है वो सही हो। और जब चिक्स थोड़े बड़े होने लग जाएं और तो आप जो है धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं जिससे कि चिक्स को जो है वो कोई परेशानी ना हो। आपको ध्यान ये रखना है कि चिक्स अगर इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं, तो आपको फार्म के अपने टेम्परेचर को ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं दोस्तों वैक्सीन से रिलेटेड कि अगर आप जो हैं वो रेडीमेड चिक्स लेते हैं तो उसको आप वैक्सीन कैसे करें। यानी जो साइकिल वगैरह पे जो लोग बेचते हैं मुर्गियाँ या बाज़ार वगैरह में भी जो चिक्स बेचते हैं तो उनको आप वैक्सीन कैसे करें। तो दोस्तों उनकी तो वैक्सीन अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि देखो ऐसा है कि वो कितने दिन की हैं ये भी नहीं पता। और वैक्सीन की जो है एक एज है, उस एज में ही आपको वैक्सीन करनी है अपनी चूज़ों के। जैसे कि अगर लसोटा जो है वो उसका जो टाइम है या गम्बोरो का जो टाइम पीरियड है 5 दिन पे जो है वैक्सीन करनी है वो 5 से 10 दिन के अंदर आपको कर देनी चाहिए। इसी तरह से गम्बोरो की भी जो वैक्सीन है वो उसका भी एक टाइम पीरियड है कि इतने से इतने दिन के बीच में आपको कर देना चाहिए। तो आप जो चिक्स लेकर आते हैं बाज़ार से उसका तो कोई डेट पता नहीं होता कि वो कितने दिन की है, कितने महीने की है, तो उसकी अब कोई वैक्सीन नहीं हो सकती है। हाँ, आप उसका लसोटा ज़रूर कर सकते हैं। लसोटा जो है वो बिल्कुल ठंडे पानी में यानी बर्फ़ डाल करके बिल्कुल चिल्ड पानी जो होता है उसमें स्किम्ड मिल्क वगैरह डाल करके और आप उसमें वैक्सीन डाल करके और सारी मुर्गियों को, आपके पास जितनी भी मुर्गियाँ हों चाहे वो चिक्स हों या बड़ी अंडे देने वाली मुर्गियां हों, सारी ही जितनी भी आपके पास मुर्गियां हों उन सबको आप ये वैक्सीन दे दें। इससे जो है एक तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है प्लस इनका ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा होता है वो वैक्सीन। हर 1.5-2 महीने पे जो है अगर आप लसोटा कर दें तो ये आपके फार्म के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। बीमारियां बिल्कुल भी आपके फार्म पे नहीं आएंगी और आपके बर्ड्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी।
दोस्तों दवाइयों से रिलेटेड भी आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हो। तो दोस्तों दवाइयों के आप क्वांटिटी पूछते हो मुझसे। तो दोस्तों ऐसा है कि हर एक कंपनी की दवा का अलग अलग क्वांटिटी होती है, जो कि दवा के पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है। तो उस हिसाब से जो है आप उनका डोज़ निर्धारित करें, नापें। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं तो जो बच्चों की दवाइयाँ आती हैं उसके ऊपर जो ढक्कन आता है वो 5 ml 10 ml का होता है। तो उससे आप नाप करके और अपने बर्ड्स को दें। और उससे आप मुझसे पूछते हो तो ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कितनी बर्ड्स हैं आपके पास ये मैं नहीं जानती। तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना डोज़ देना है। मैं हालांकि उसकी क्वांटिटी तो बता ही देती हूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।